हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं हम लोग अगले सेशन की ओर, जिस सेशन में हम लोग देख रहे हैं कुछ एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चला तो इस सेशन में पिछले सेशन में भी कुछ क्वेश्चन देखे। आज जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकर हम आए हुए हैं, एकदम आसान क्वेश्चन जो आप सभी आसानी से इसे हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट बच्चे जो भी हैं वो सभी कहते रहते हैं कि बहुत फास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। चला, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो भी क्वेश्चन हम बतला रहे हैं सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन फिर भी सभी स्टूडेंट का यह नालिश रहता है, कहते रहते हैं बार बार कि सर बहुत सारे जो क्वेश्चन है बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उस लेवल पे हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग को क्या लगता है, चला टफ लगता है। चलिए, कोई बकवास नहीं करते हुए आज के सेशन प्रारंभ करते हैं, जिस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। पुनः आप सभी से चला नम्र निवेदन है कि अगर आप नहीं जुड़ पाए हैं इस सेशन से, इस परिवार से, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इस परिवार को, और इस परिवार से जुड़कर बहुत सारे लाभ उठाने का मौका प्राप्त करें। और जो भी चेहरा जुड़ चुके हैं उनसे भी नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक इस सेशन को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि सभी लोग इससे जुड़ सके, इस परिवार से जुड़ सके। तो चलिए आज के सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। परमाणु संरचना का ही क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर बतलाए थे आपको कि चैप्टर बाय चैप्टर ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जो आसान होगा और समझने में भी हम लोग को क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। तो पुनः आज परमाणु संरचना का ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को में इस चैप्टर में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कोणों को डैश कहा जाता है। प्रतिद्रव्य, प्रतिद्रव्य कहने का मतलब क्या हो जाए कि उल्टा। प्रतिद्रव्य कहने का मतलब क्या हो जाए, उल्टा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस है तो कुछ ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो क्या करे, यह प्लस होना चाहिए और क्या करे, इसको न्यूट्रल कर दे। क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, तो उसे कहते हैं प्रतिद्रव्य। तो प्रतिद्रव्य जो होता है, चला यह प्रतिद्रव्य न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं था। प्रोटॉन, प्रोटॉन तो खुद एक प्रोटॉन ही है। एंटी इलेक्ट्रॉन यह भी नहीं होगा। लेकिन पॉजिट्रॉन जो होता है, यह पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिद्रव्य कण है। कैसे प्रतिद्रव्य कण है कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर इसका संकेत देखा जाए तो ई पर प्लस चार्ज होता है। क्या आवेश होता है, ई पर प्लस आवेश होता है। अगर इसके और आगे हम लोग बढ़े, इसके बारे में देखें, एंडरसन ने इसका खोज किया था। खोजकर्ता कौन थे, खोज से कौन किया, एंडरसन ने खोज किया था। एंडरसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किए थे, खोज किए थे। अगर इस पर आवेश देखा जाए तो वही आवेश होता है, क्या आवेश होता है, चला तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो क्या इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वही आवेश इस पर भी पाया जाता है। लेकिन सिर्फ किसका अंतर है, यह प्लस का अंतर है। अगर इसी पे द्रव्यमान के बारे में बात कर दिया चला कि इसका द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम इसका द्रव्यमान होता है। किसका, इसी पॉजिट्रॉन का। ठीक, समझ में आया। एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन घुमा देगा कि पॉजिट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो पॉजिट्रॉन पे आवेश कितना, ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो भी आवेश होता है वही पॉजिट्रॉन का आवेश होता है। लेकिन साइन चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मास भी वही होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वही होता है। इसका खोज किसने किया, पूछ दिया तो एंडरसन ने खोज इसका किया था। संकेत क्या है, तो E+ इसका संकेत होता है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन कह रहा चला कि M कक्ष में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। M कक्ष में
शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकता है। अब देखिए, किसी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n², जहां n क्या है? n क्या चला? कक्ष की संख्या है। क्या है? n क्या है? कक्ष की संख्या है। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो n यहां पे कह रहा है m कक्ष है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा, जब परमाणु संरचना हम लोग बनाते थे तो यहाँ पे इस तरह से मान लेते हैं, ये बना रहे हैं, तो ये पहला कक्ष हो गया, दूसरा कक्ष हो गया, तीसरा कक्ष, इसके बाद चौथा कक्ष, पांचवा, ऐसे होते रहता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो पहले कक्ष को हम लोग K कहते हैं, दूसरे कक्ष को L कहते हैं, तीसरे कक्ष को क्या कहते हैं? M कहते हैं। चौथा जो अगर कक्ष होगा तो उसको N कहेंगे, पांचवा जो कक्ष होगा उसको वो कहेंगे। इस तरह से यहाँ पे कक्ष क्या होता है? बढ़ते रहता है, और इस संख्या में भी इस तरह से बढ़ता रहता है। तो क्वेश्चन क्या कर दिया कि M कक्ष कह रहा है, M कक्ष, तो M कक्ष कौन नंबर कक्ष हो गया? 1 2 3, 1 2 3, तीसरा कक्ष हो गया। तो तीसरा कक्ष ज्ञात करने के लिए हमको फॉर्मूला मालूम है कि 2n² मतलब 2 गुने 3 का स्क्वायर, 2 गुने 9 बराबर 2 दूना 18। आपका आंसर क्या निकल गया? 18। मतलब तीसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितना होगा? 18 होगा। और भी निकाल सकते हैं, मानते हैं n कक्ष पूछ दे आपके, n कक्ष कौन सा कक्ष हो गया? चौथा कक्ष हो जाएगा। 1 2 3 चौथा कक्ष हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे 2n², 2 गुने 4 का स्क्वायर, 2 गुने 16 और 16 दूना 32। कितना हो जाएगा आंसर? 32 हो जाएगा। तो हमको क्या याद रखना है? सिर्फ ये 2n² याद रखना है, और इसी के आधार पर हम लोग किसी भी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ देता है तो उससे हम लोग क्या करेंगे? बतला देंगे। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। खाली आप लोग पढ़ते नहीं है, जिसके कारण क्वेश्चन नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है, और कहते हैं कि बाप रे इतना भारी क्वेश्चन पूछे। भारी कुछ नहीं पूछता है, हार्ड कुछ नहीं पूछता है, हम लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं उस लेवल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि हमको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एग्जाम हमसे क्या पूछ रहा है, हम क्या तैयारी कर रहे हैं। जब तक एग्जाम जो पूछ रहा है वो हम तैयारी नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन चला नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और, हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ और, दोनों का मिलाने नहीं हो रहा है। आज जब तक मिलान नहीं होगा रिजल्ट कहाँ से होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? मिलान नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं, तो मिलान करना जरूरी है। मिलान करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बार बार देखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है। वाह, एक तत्व की परमाणु संख्या कितना चला? 13 है। तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? एक तत्व में, एक तत्व का परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? यहाँ पे इससे क्वेश्चन घुमा सकता है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो यह किस आवर्त में उपस्थित होगा? क्वेश्चन घुमा दिया, यह किस आवर्त में उपस्थित होगा। बात समझ में आया कि नहीं? आवर्त की संख्या पूछ दे या सेल की संख्या पूछ दे, एकदम सेम होता है। अब 13 है तो 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकाल देंगे, 1s2 और 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 हो गया। 2 तो 4 6 10 दोबारा 1 13। यह पहला कक्ष हो गया, या दूसरा कक्ष हो गया, या तीसरा कक्ष हो गया। मतलब तीसरा 3 गो सेल होगा, पहला सेल, दूसरा सेल और यह तीसरा सेल। हमारा आंसर निकल गया। अगर यहीं पे दूसरा हम क्वेश्चन आपको बताएं कि आवर्त की संख्या कितना है, तो जितना सेल की संख्या उतना ही आवर्त की संख्या। तो इसमें आवर्त भी कितना हो जाएगा? आवर्त की संख्या भी चला कितना हो जाएगा? आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा? तो 3 ही रहेगा। समझ में आया? कि कोई भी पूछ दे, जैसे मानते हैं दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 20 किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो बतलाइए वो किस आवर्त में उपस्थित होगा। बहुत आसान है। तो 20 के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6
अब 4s2 देखो 2 8 8 और 2 8 2 10 8 2 10 20 हो गया। और इसमें क्या पूछ दिया जाए, सेल की संख्या। तो जितना यह दिखाई दे रहा है सब सेल है, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और यह चौथा सेल। तो 4 को सेल हो गया। इसमें कितना सेल हो गया, चला 4 सेल हो गया। अगर आवर्त पूछ दे तो आवर्त की संख्या भी क्या होगा, इसका 4 ही होगा। मतलब चौथे आवर्त में यह एलिमेंट उपस्थित। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, और आप लोग कहते हैं कि बहुत भास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वाह, इतना आसान क्वेश्चन है क्या? देखते हैं, आंसर मारेंगे हम लोग। क्या होगा, चला बताओ तो, मालूम है? नहीं मालूम है। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि हीलियम को छोड़कर तो कौन कौन से गैस है। पहले नोबेल गैस के बारे में देख लेते हैं। नोबेल गैस, नोबेल गैस, ठीक है। नोबेल गैस में ही, ने और करीना, जेनॉन से रमन। हीलियम को कह दिया छोड़ दो। इसके बाद से जो भी होगा, इनका बाहरतम कक्ष में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसी भी एक तत्व के बारे में हम लोग जान लेंगे, जानने के बाद सभी तत्वों के बारे में हम बता देंगे। आवर्त सारणी यही कहता है, किसी भी वर्ग में एक तत्व का अध्ययन कर लेते हैं तो उसके नीचे जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, उनका वही गुण होता है। इसी आधार को मानकर आवर्त सारणी को क्या किया गया, बनाया गया। मतलब बहुत सारे आवर्त सारणी बनाया क्यों गया, बहुत सारे तत्व थे, सब एक में सब मिला हुआ था, मिक्स था। तो सभी के बारे में एक एक अध्ययन करना बहुत कठिन काम था। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे एक सारणी बना दिया कि एक गुण वाले, समान गुण वाले तत्व को समान जगह पर रख दिया जाए। समान गुण वाले तत्व को क्या किया जाए, एक ही स्थान पर रख दिया जाए, ताकि उसमें से किसी भी एक एलिमेंट को निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, उसका अध्ययन कर लेंगे। तो बाकी सभी जो भी तत्व है उसके साथ रखा हुआ है, उन सभी के गुणों के बारे में हमको मालूम चल जाएगा। तो आइए देखते हैं, नियोन के बारे में सोच, किसी भी एक के बारे में सोच लीजिए। नियोन के बारे में सोच लेते हैं। तो नियोन का परमाणु संख्या 10, इसका 18, इसका 36, जो भी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 है, तो इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 1s2, 2s2, 2p6। पहला कक्ष में 2 और दूसरा कक्ष में 6 को 2 को 8 को। तो बाह्यतम कक्ष यही ना हो गया। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 8 होता है। सभी के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या चला कितना होगा, 8 होगा। समझ में आ रहा है, हमारा आंसर निकल गया 8। अब सुनिए यहाँ पे और क्वेश्चन कहता है कि इसका वैलेंसी 0 होता है। जो भी नोबेल गैस होता है, इसका वैलेंसी क्या होता है, चला तो 0 होता है, 0 होता है। लेकिन हीलियम एक ऐसा नोबेल गैस है जिसका वैलेंसी कितना होता है, चला 2 होता है। मतलब हीलियम को छोड़कर बाकी सभी जो भी नोबेल गैस है उसका वैलेंसी संयोजकता 0 होता है, जबकि हीलियम का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से देखें कि यह जो नोबेल गैस है, यह नोबेल गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है कि जो भी इनका ऑक्टेट है, चला सब क्या रहता है, फुलफिल रहता है। अर्थात इसको ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है और ना ही किसी को देना है। मान लिया हमारा पेट भरा हुआ है पूरा भर भर के, तो हम फिर क्यों खाने जाएंगे। तो इसका ये जो है लोग, इनका पेट पूरा भरा होता है, ऑक्टेट फुल होता है, जिसके कारण यह किसी इलेक्ट्रॉन लेता देता नहीं है। अर्थात यह अक्रिय गैस भी कहा जाता है। आवर्त सारणी जब बन रहा था, मेनलिफ ने जब आवर्त सारणी बनाए थे, तो उस समय इस नोबेल गैस का खोज नहीं हो पाया था। लेकिन आवर्त सारणी बनाने के बाद से जब नोबेल गैस का आविष्कार हुआ, तो अपने आप बिना कुछ किए उनके आवर्त सारणी में यह नोबेल गैस आकर फिट हो गया। और उस फिट हुए ग्रुप को उन्होंने क्या कर दिया कि यह 0 ग्रुप है। क्या ग्रुप है, 0 ग्रुप है।
अर्थात यह जो तत्व है यह जिस ग्रुप में रहते हैं उस ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीरो ग्रुप कौन होते हैं, जीरो ग्रुप के एलिमेंट कौन है, जीरो ग्रुप के तत्व कौन है। ठीक है, जीरो ग्रुप क्यों कहा दिया गया, इसका भी कारण है कि इसका वैलेंसी चला क्या होता है, वैलेंसी जीरो होता है। समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में हम लोग को बहुत सारे मतलब जानकारी मिला, समझाने का हम प्रयास किए। आशा है कि आप लोग समझ में आया होगा और आप लोग पूरा इस वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज ये सेशन चला यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं पुनः आप सभी से इसी तरह से क्वेश्चन लेकर अगले चैप्टर में। यहाँ पे अब खत्म होता है ये चैप्टर, 4 वीडियो बन चुका है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम बतला दिए यहाँ पे, जो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगले चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन वो आने का संभावना है जो क्या कर सके, जो क्वेश्चन जो जैसे कि जो भी एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए सेशन को एकदम प्रॉपरली देखिए, बराबर देखिए। ठीक है, सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।